हमारे सवाल का जवाब नहीं जी, देते। नहीं, नहीं, जी। वैसी बात नहीं है। अगर मुझे कभी ज़्यादा सवाल हो तो मैं फिर प्राइवेटली मिन्हाज साहब से बात कर सकता हूँ, मेरे पास इनका हुँ, नंबर है। तो हुँ। मैंने आप से सोचा पूछ लूँ, आप लाइव है इस वक़्त तो देखिए कुरान में आप कह रहे हैं सबसे पहले आप कह रहे हैं कुरान हक़ है, बाकी सब बातिल है। जो गैर मुसलमान है वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करे और जो उनको हक़ लगे वो वहाँ पर आए। जी, आप ये कह रहे हैं ना? तो अगर मैं कहूँ कि मैंने जहाँ तक मैंने कुरान को भी पढ़ा या बाकी कुछ भी पढ़ा, एथिज़्म बाकी सब पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। तो इस ठीक। तो क्या मैं फिर भी गलत हूँ? मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देखिए कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वो हर हमेशा एक जहन्नुम में रहे हुँ। फॉर इटर्निटी, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कि इस्लाम सच्चा मज़हब है। आपको ठीक है, उसके एथीज़्म बाद आपको एथीज़्म सही लगता है? जी, देखिए मुझे लगता है लेकिन उतना भी नहीं पूरा हम क्या किसी को सही भी नहीं लगता है कर आपको? सकते। खुदा की एक्जिस्टेंस ठीक, तो फिर इसका मतलब एथीज़्म सही लगता है ना? जब खुदा की एक्जिस्टेंस आपको सही नहीं लगती, जी, तो एथीज़्म सही लगा ऑटोमैटिकली। जी, जी, जी। तो आप ये मत कहें कि मैंने एथीज़्म को इतना नहीं पढ़ा। जब आपने खुदा की एक्जिस्टेंस को रद्द कर दिया कि खुदा एक्जिस्ट उसका एक्जिस्टेंस मुझे सही नहीं लग रहा है, तो जी, ऑटोमैटिकली ये बात सेट हो गई कि अब आप एक एथीस्ट हैं और एथीज़्म आपको सही लग रहा है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपको एथीज़्म क्यों सही लग रहा है? चूँकि खुदा का वजूद आपको सही नहीं लग रहा है, तो अब आप मुझे एथीज़्म को जस्टिफाई करें। जी। जी, मतलब मैं एथिज़्म को कैसे मेरे अंदाज़े से जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा इस वक़्त हो रहा है या जैसा मतलब मैंने देखा है तो मुझे नहीं लगता कि खुदा का कोई वजूद है। भाई, ये तो आपने एक बात बता दी कि मुझे नहीं लगता खुदा का वजूद है। अब आप एक जी, एथीस्ट बन गए और आपकी एक एथीस्टिक लाइफ़स्टाइल है। वो लाइफ़स्टाइल आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वही सही लाइफ़स्टाइल है। चूँकि मज़हब ना होने की वजह से अब आपकी मोरालिटी का कोई सोर्स नहीं है। वो मैं ये मेरा जी, सवाल था। जी। जी, मुझे पता था एट द एंड आप सारे रिलीजियस आकर मोरालिटी पे ही रुकते हैं एथिज़्म के। ये तो मोरालिटी तो सबसे मतलब क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है ना भाई, ये क्या बात हुई? कि मोरालिटी आपके नज़दीक इम्पोर्टेंट एथिज़्म में नहीं है? सबसे पहले जैसे ही देखिए मुफ्ती साहब नहीं, कहते हैं 1 या मिनट होल्ड ऑन। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। आपने ये जो ताना मारा है, क्या मोरालिटी इम्पोर्टेंट नहीं है? जी, बिल्कुल। तो फिर आपने ये ताना हम पर क्यों मारा कि सारे रिलीजियस लोग मोरालिटी पर ही आकर रुकते हैं? अगर मोरालिटी जी, इंपॉर्टेंट है तो रुकेंगे और नहीं है तो नहीं रुकेंगे। जी, देखिए जैसे मैंने कभी भी आपसे सवाल पूछे किसी और से तो आप कहते हैं अगर मैं कुरान पे सवाल पूछूँ, तो आप कहते हैं आपसे पहले एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जो है डिबेट होगी फिर कुरान या बाकी पे। वैसे ही जब हम एथिज़्म पे बात करें कि मॉरलिटी बाद में आ जाएगी, उसपे हम बिल्कुल डिबेट करेंगे। नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, पहले हम होल्ड बात ऑन। करेंगे एथिज़्म पे। जैसे ही आपने खुदा को निगेट किया, मोरालिटी अब नंबर 1 है। क्योंकि खुदा को निगेट जी, करने के बाद क्या बचता है जरा बताना? सेकंड स्टेप चलो उस आप ही के हिसाब से चलते हैं। जी, एथीज़्म में नंबर खुदा को 1 निगेट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है? जी, सबसे पहला स्टेप ये है कि मैंने कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता। तो अब पहला, आप प्रूफ़ दूसरा दें कि मुझे खुदा 1 को मिनट क्यों दूसरा मानना चाहिए? पहला स्टेप हो गया, अब दूसरा बताओ। मैं आप ही का मानता हूँ। नहीं, देखिए नहीं, चलिए मैं मैं आपका आप ही का मानता हूँ। अभी आप आपने ये कहा कि रिलीजियस लोगों पर आपने ताना किया ना, हम आपके साथ चलते हैं। अब आप अपना दूसरा स्टेप बताओ। जी, चलिए दूसरा मॉरलिटी हो गया। तो वही आए ना जहाँ मैं लेके तो जा रहा था। पहले पे जी, पहले पे तो बात होगी ना, पहले खुदा पे जी। तो कायल करिए। आपके पास कौन-कौन से दलाइल आपने अभी तक के सुने हैं खुदा के वजूद के? जी, फेस पे फिर से वही रेसल्स का ये टी पॉट हो जाएगा कि पहले आप दलाइल दें, तो इससे नहीं, 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 सीधे-सीधे नहीं, मैं ये पहले नहीं आप कह रहा हूँ। दलाइल मैं दें। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दलाइल दें। मैं पूछ रहा हूँ कि खुदा के वजूद के आपने कौन-कौन से दलाइल अभी तक सुने हैं, जो आपको मालूम है? ताकि जी, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट बस ज़्यादातर तो वही चलता है। नहीं, ज्यादातर चलते वाली बात नहीं। आपको कौन-कौन से आते हैं, वो बताओ। फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट हो गया और मैंने ही आपको कई दलीलें दी थी, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाजी ने दी और थी ये आपको, हो सकता और आप कह है रहे हैं जी, कि और सिर्फ ये फाइन हो ट्यूनिंग सकता आती है। तो कुछ इसका है मतलब ये तो ट्यूनअप में कुछ गड़बड़ है। क्यों आमिर वो भाई? तो जी, कोई मज़ेदार दलील भी नहीं है, वो तो ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में देते हैं। हाँ, जी। जो जी, जो एक सेकंड आपके नजदीक आपको मालूम है खुदा के वजूद के मजहब पहले मजहब के दलाइल, वो बताओ कौन-कौन से हैं, जो आपको मालूम है। एक तो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है, एक तो मॉरलिटी का आप आर्गुमेंट देते और आप देते हैं कि निहिलिज्म का मतलब ऐसे ही फिर तो ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब यही पर्पस नहीं। वो मोरालिटी में ये नहीं 2 आ गया ना मेरे को।
हाँ, जी, अच्छा चलो एक जी, काम वो करो, बिल्कुल। आपको तो सब पता है, क्योंकि आपको तो जाहिर सी बात है कि खुदा का वजूद सही नहीं लगता, तो सारे दलाइल आपने देख लिए, आई एम असूमिंग। तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल को तोड़ करो, जी, एग्जैक्टली, क्या? कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का तोड़ कीजिए। तोड़ करें। कि वो क्या है? पता तो आपने भाई सब सब पढ़ा है, था ना, आपने सब पढ़ा था। वो जी, क्या पता तो मैंने सब है। स्टार्टिंग में कहा कि है मुझे भाई? पता था अगर अगर जी, किसी को खुदा का वजूद, ये कह रहा है कि मुझे खुदा का वजूद सही नहीं लगता और मैं इसलिए जी, एथिस्ट बन गया, और पहले मुसलमान था, और उसको कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ना पता हो, और वो इंटरनेट पर मौजूद हो, तो भाई उसको क्या वन नाम ऑफ द देंगे हम? फेमस, वन ऑफ द फेमस, जो पहले पहले दिया जाता स्टार्टिंग में। जी ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है अनंत साहब, देखें गलत माजरत जी भाई, चाहता अब हूँ आप हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेन नहीं जी, करेंगे, हम आपसे कहेंगे कि उसको तोड़, उसका तोड़ करो, उसका रद्द करो। जी, देखिए मुझे पता है आपके दिमाग में एक गुस्सा है, पता नहीं क्या है। मुझे कसम से अगर मुझे अभी भी पता नहीं लगेगा भाई, मुझे इस्लाम कोई गुस्सा ऐसे वुस्सा, मज़हब है मुझे क्या पता आप कौन है, ना मेरा आपसे कोई जाती जी, ताल्लुक है, क्या गुस्सा होगा? मैं मैं सिर्फ क्यों आपसे ये चाहूँगा कि पूछ रहा मेरा हूँ। नुकसान हो, कि मैं बेकार जहन्नुम में जलूँ फॉर इटर्निटी में भी चाहता हूँ, और मैं हाँ नहीं, खुश वो हो बात जाऊँ सही अगर है, खुदा वो बात होगा। सही है कि ये हम आप हम सोचिए, चाहेंगे कि बस आप मुझे हमारे 1 मिनट साथ दीजिए, ही आप मुझे बस 1 मिनट जन्नत दीजिए। की मसहरियों पर आप हमारे साथ मैं ही बैठे, चाहूँगा हमारी कि यही ख्वाहिश होगी। वो बात मैं ठीक है, चाहूँगा ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन मैं मैं आपसे आपको ये पूछ रहा हूँ जीके कि एथिज़्म अगर के एक आपने, देखिए सुन लें, डिसएडवांटेज भी बताऊँगा। बीच में ना सुन बोले लीजिए, भाई। हाँ जी, सुन लीजिए। बोलिए, बोलिए आप आराम से। देखें, देखें, जब आप ये कहते हैं ना कि भाई मैं खुदा के वजूद पर मुतमईन नहीं हूँ, ठीक है, बहुत जी, सारे लोग हैं जो खुदा के वजूद पर मुतमईन नहीं है, लेकिन यहां तक आप कैसे पहुंचते हैं, इस बेइत्मीनानी तक आप कैसे पहुंचे? इस बेइत्मीनानी तक पहुंचने का वाहिद रास्ता यह है कि इत्मीनान करने के जितने भी दलाइल हैं, वो सारे आपने पढ़ लिए, उन पर गौर कर लिया, वो आपको कन्विंस नहीं कर पाए फॉर एक्स वाई जी रीजंस। तो मैंने जो एक सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट है, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वो पूछा कि यकीनन आपने उस पर गौर किया होगा, चूंकि जब भी आप इस बेइत्मीनानी की कैफियत तक पहुंचे हैं, और गौर करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि ये कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट गलत है, लिहाजा मैं इसको सही तस्लीम नहीं करता। तो मैं वो पूछ रहा हूं आपसे कि आपको क्यों लगता है कि वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट गलत है? मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे। अगर आपको वो आर्ग्यूमेंट नहीं आता है, तो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि आप एथीज्म का शिकार हो गए, और थीज्म या खुदा के वजूद के ताल्लुक से जो अहम अहम दलाइल हैं, उनके बारे में आपने गौर व फिक्र नहीं किया, तो ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहलाएगी मेरे भाई। जी, मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। मैं अपनी तरफ से मैंने काफ़ी सारी बुक्स मैं ज़्यादातर इंटरनेट से छोड़कर ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बुक्स चले पढ़ने चले मैं की। एक जी, सवाल ये करता हूं कि आपने अहले मजहब की, जिसमें खुदा के वजूद के दलाइल दिए गए हों, कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं इंटरनेट पर? जी, मैं उनमें ज़्यादातर आप ही की स्ट्रीम्स देखता हूँ या आपकी या बाकी स्ट्रीम जो भी नहीं, है, किताब। मैं ज़्यादातर वीडियोज़ देखता हूँ। गॉड डिल्यूजन। गॉड डिल्यूजन पढ़ी है आपने यकीनन? जी, जी। जी, तो अब मुझे एक बात बताएं कि एक ऐसा आदमी कि जो मतलब ये कि अभी वो क्या कांड शुरू हुआ था, वो एप्स्टीन की फाइलें निकली थी अभी पिछले 2 हफ्ते एपिस्टीन, पहले की बात एपिस्टीन है। लिस्ट। हाँ, जी, 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 एप्स्टीन की। तो भाई जी, ये जी, जो आदमी है, गॉड डिल्यूजन वाला, जी। डिल्यूजनल इंसान, रिचर्ड डॉकिंस, तो ये तो एप्स्टीन के साथ बैठा हुआ था। जी, सॉरी मैं इस पे बात करता लेकिन मुझे मेरे एग्ज़ाम चल रहे तो मेरे 1 महीने से 1-2 महीना मुझे इंटरनेट से कट हुए हो गए, तो मुझे बहुत इसके अच्छा बारे हुआ। में पता नहीं जो आपने कहा। हाँ, तो जरा जरा रिचर्ड डॉकिंस एंड एप्स्टीन इसको सर्च कर, ठीक है, यहां जी, से मैं निकलने ज़रूर के बाद देखूँगा आज। तो उसको जी, देखना। अब आप देखो, ये इसको मैं कहता हूं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आपको खुदा मौजूद नहीं लगता, आपको ऐसा महसूस होता है कि खुदा मौजूद नहीं है। अब आप जी, इस चीज को समझने के लिए कि खुदा मौजूद है या नहीं, खुदा के दुश्मन की किताब पढ़ें, ठीक है, गॉड डिल्यूजन पढ़ें, और ऐसे आदमी की किताब पढ़ें जो मोरली करप्ट तरीन इंसानों में से एक हो, ठीक है, उसकी किताब पढ़ें। अच्छा, जब हम ये जी। कहें कि भाई खुदा के मौजूद होने के जो दलाइल है वो तो पढ़ लो, वो पढ़े नहीं, तो मुझे बताइए कि फिर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी किसको कहा जाता है? आप खुद ही अगर बता आप दीजिए। कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूँगा अगर आप कहेंगे अगर आप कोई बुक रिकमेंड आपके करें। पास मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब का नंबर है ना, तो जी, फिर आप उनसे रब्ता कर लें, फिर आपके हाँ, साथ तो भी इनको बहस। इनको फिलहाल जी, उनकी किताब भेज दीजिए, हमजा जोटिस की। डिवाइन जी, रियलिटी डिवाइन है। हाँ, जी उसका मेरे पास पीडीएफ है बस पढ़ी? पढ़ नहीं पाया। जी, नहीं, मैंने पीडीएफ उसका वो डाउनलोड तो किया था पहली वो। फुर्सत में पढ़नी थी भाई, खाली पीडीएफ लेकर जी, क्या वो करना, वो तो पहली फुर्सत में बहुत पढ़नी बिज़ी थी। हो गया था मैं।
जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे मैं खुश नहीं, ऐसे मैं जानता हूँ एज़ एन एथिस्ट डिप्रेस्ड होते हैं। मैं भी जब सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि खुदा हो। आप ये ना कहें कि मैं तो बस तकब्बुर में आ गया, क्योंकि मैं मैं जानता नहीं हूँ कह अगर रहा हूँ। खुदा नहीं हो, फिर मुझे इन्फिनिटी के लिए फिर हमेशा के लिए वैसे ही एज़ अ डेड रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं देखो चाहता हूँ कि उसके लिए प्रूफ़ देखो हो। मैं प्रूफ़ समझता हूँ, मैं जी, आपको बताइए। आपके ऊपर हरगिज़ इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि आपके अंदर तकब्बुर है, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके मनहज की जो आपकी मेथोडोलॉजी है ना अभी तक की, उसके अंदर जो जी, एरर्स है ना, मैं उनको हाइलाइट कर रहा हूँ कि आपने ये मेथोडोलॉजिकल एरर्स कमिट किए हैं अभी तक के यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है? मैंने सिर्फ़ इसको हाइलाइट किया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर मुझे ऐसा लगता ना कि आप 100% आप खुदा की तलाश में निकले हुए हैं और उसके लिए जो भी मैकेनिज्म आपको इख्तियार करना चाहिए था वो आपने इख्तियार कर लिया है और इसके बावजूद भी खुदा अभी आप खुदा तक पहुंच नहीं पाए हैं और इस हाल में आपकी मौत आ जाती है, मैं उसका भी आपको बताता कि क्या हुक्म है इस्लाम में, लेकिन अभी जी, आप उस लेवल पर नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे पूछा, उस लेवल पर आप उस दिन आएंगे जब आप सारे दलाइल खुदा के वजूद के पढ़ लेंगे और उस पर आपको अगर कोई क्रिटिसिज्म ऑनेस्टली लगेगा तो वो क्रिटिसिज्म आप कर देंगे। अब हमको लगेगा हाँ भाई ये बंदा जो है तलाश हक में लेकिन हक पर पहुंच नहीं पा रहा है, तो ठीक है फिर बात करेंगे। अभी तो आप वहां तक ये नहीं पहुंचे सारे ना। तो पॉसिबल नहीं है ना। आप खुद बताइए, सारे तो पॉसिबल नहीं है ना पढ़ना। अरे 7-8 ही तो हैं। हम्म। कौन सा मैं भाई पहले एक पहले वो काम बुक कर लेना आप। पहले बुक पढ़ लें। पहले वो हाँ बुक जो हजरत ने पहले रिकमेंड रुको, की है ना, एक बार उसको गो थ्रू करें, फिर जी आपको ज़रूर उसको भी आपका जो है देखेंगे। ना वो चीजें एक जिसे कहते हैं वार्म अप हो जाएगा माइंड। मेंटली प्रिपेयर हो गए कि इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है। तो पहले आप शुरू जी, तो करें। ठीक है। आप चाह रहे हैं कि मैं इंगेज हो जाऊं गुफ्तगू के अंदर। अब मुफ्ती साहब आपको कोई टर्म जैसे कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोला है, आपने कहा है ये चटनी के साथ खाते हैं ये केचप के साथ, आपको नहीं समझ आई। तो उससे बेहतर ये है कि पहले आप बुक पढ़ लें, ताकि आप जब आए इंटरेक्ट होने के लिए तो आपको पता तो हो कि टर्म्स क्या यूज हो रही हैं, कि आर्ग्यूमेंट कैसे है, हैं? ये जी, देखिए। ठीक है। मैं